जैसे मैंने कल कहा था कि काम करने पे लग गए तो काम ही कर, यही कहो सत्य गुण पे थे असल में बहुत पहले, तमोगुण की ओर गए क्योंकि हम लोग अब डेवलपिंग बन गए हैं, तो अब रजोगुण पे आ गए। जब हम रजोगुण पे आ गए हैं तो मकाने बनाने हैं, बड़े बड़े महल खड़े करने हैं, कारखाने खोलने हैं, देश में बहुत सा प्लास्टिक लाना चाहिए। अभी थाली में खाना खा रहे हैं, फिर प्लास्टिक में खाएंगे, बाद में पेपर में खाएंगे। डेवलपमेंट हम लोग जो कर रहे हैं अपना, इस वक्त आदमी अतिकर्मी हो जाता है, बहुत ज्यादा कर्म करने लगता है, तब उसके अंदर स्वयं ही संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। उसकी एक विचित्र सी व्यवस्था अपने कुंडलिनी योग में बनाई हुई, जो स्वाधिष्ठान चक्र कुंडलिनी में रखकर मार्ग में है, जिस चक्र से कुंडलिनी गुजरती है, जिस चक्र के कारण सारी सृष्टि की निर्मिति हुई, आकाश के ग्रह गोल सारे तारे जिस चक्र के मारे इस संसार में आए, उस चक्र का स्थान हमारे भी अंदर पेट में है। यह चक्र नाभि चक्र से निकल के और उसके चारों तरफ हर एक एंगल में चलता है, आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे कमल की डेट होती है उस तरह वो लचीला होता है। उसके ऊपर, उस चक्र के ऊपर श्री ब्रह्मदेव का स्थान है, और उनकी पत्नी, या उनकी पत्नी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो कुमारिका ही रहती है हमेशा, उनकी सहचरी जो है वो सरस्वती, या कहना चाहिए उनकी शक्ति जो है वो सरस्वती है। इस चक्र को मनुष्य के अंदर भी हम लोग बाहर से देख सकते हैं। इसे आंख से हम नहीं देख सकते, लेकिन इसका जो जड़ रूप है, इसका जो ग्रोस रूप है, उसे डॉक्टर लोग आयोटिक प्लेक्सस कहते हैं। इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं, उसी प्रकार आयोटिक प्लेक्सस में भी 6 सब प्लेक्सस हैं। लेकिन डॉक्टर लोग इस बात को नहीं मानेंगे जब मैं कहूंगी कि इस चक्र का मुख्य कार्य ये होता है कि पेट में जो मेद है, जो फैट है, उसको मेंदू माने अपने मग्स जिसे कहते हैं, या जिसे आप ब्रेन कहते हैं, उस ब्रेन के सेल्स का रिप्लेसमेंट करना। यहाँ का जो मेद है, जो फैट है, उसको इवॉल्व करके, उसकी उत्क्रांति करके, उसको इस योग्य कराना कि वो अपने ब्रेन का सेल बन जाए। जब हम बहुत विचार करते हैं, जब हम बहुत प्लानिंग करते हैं, जब हम बहुत सोचते हैं, जब हम रजोगुण को इस्तेमाल करते हैं, तब ये कार्य बहुत वेग से होता है, उसमें गति आ जाती है। हर समय हम लोग सोचते रहते हैं, फिर हमारा सोचना भी नहीं बंद होता, पूरी समय हम विचारों के चक्कर में उलझ जाते हैं, एक मिनट भी हम अपने विचार को रोक नहीं पाते। हजारों तरह के विचार हम एक के ऊपर एक लाते जाते हैं और प्लानिंग में लगे रहते हैं। ये कार्य अविरत होते रहता है, लेकिन जब इसकी गति बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तब इस चक्र के जो दूसरे कार्य हैं, जिसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा लिवर, हमारा स्प्लीन, हमारा पैनक्रियाज, हमारी किडनी, हमारा यूट्रस, इन सब चीजों को ये चक्र देखता है, तो उसमें कमी आ जाती है और कभी कभी रुकावट सी आ जाती है, क्योंकि एक ही कार्य में फिर संलग्न हो जाता है। इसीलिए जो लोग दिमागी खर्च बहुत करते हैं
दिमाग का काम ज्यादा करते हैं, उन्हीं को डायबिटीज की बीमारी होती है, उन्हीं को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि राइट साइड बहुत चलाने से लेफ्ट हैंड जो है वो उसको, लेफ्ट साइड जो है उसको बैलेंस देने की कोशिश करती है। बहुत आदमी जब काम करता है तो आश्चर्य की बात है कि अगर आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं, फिजिकल लेबर कर रहे हैं, तो आपका हार्ट तो नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हार्ट तो इमोशनल चीज है, हार्ट तो इमोशन से चलता है। लेकिन बैलेंस के लिए हार्ट अटैक आ जाता है और आपका शरीर आपको इशारा देता है कि आप देखो बेटे जरा काम धीरे करो, फिर बिस्तर पे ले जाता है। इसी इम्बैलेंस के कारण हार्ट से इशारा आता है और इसी इम्बैलेंस के कारण डायबिटीज की बीमारी होती है, क्योंकि आपका जो पैंक्रियाज है उसका वर्किंग खत्म हो जाता है, किडनी का वर्किंग खत्म हो जाता है, इसकी वजह से किडनी ट्रबल्स हो जाते हैं। यूट्रस में इतनी परेशानी हो जाती है कि ऐसे औरतों को बच्चे नहीं हो सकते, बांझ हो जाती है। ये सारे इम्बैलेंस के कारण आता है और मेडिकल साइंस में इम्बैलेंस की कोई भी बातचीत नहीं होती। हम लोगों ने डायबिटीज बिल्कुल 1000 गुना ठीक किया है सहयोग ने, हालांकि हम ठीक नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि आप सब डायबिटीज यहाँ इकट्ठा ना करें, लेकिन जो सहयोगी पार हो जाते हैं उनका डायबिटीज ठीक हो जाता है, ऐसा ही समझे, एज अ बाई प्रोडक्ट। डायबिटीज के कारण मनुष्य की आंखें कमजोर हो जाती हैं, आप जानते हैं, कभी कभी एकदम अंधा हो जाता है, वो देख भी नहीं पाता। डायबिटीज से अनेक रोग और हो सकते हैं, क्योंकि अंदर से मनुष्य कमजोर होते जाता है। किडनी में यूरिया बढ़ जाना और इसी प्रकार के जितने भी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं वो राइट साइड के अतिक्रम से होती है। और फिर विचार का भी ऐसा हो जाता है कि जब मनुष्य विचार को अत्यंत जोर से गतिवेग से करता है तो उसके ब्रेन में भी एक तरह का मोमेंटम बन जाता है, माने वो फिर उसे रोक नहीं पाता और वो इस कदर बेतहाशा पागल की तरह सोचने लग जाता है कि अब वेस्ट में इस तरह के अनेक लोग हैं। इसीलिए जहां पर कि रजोगुण अतिशय पे पहुंच गया, जहां रजोगुण बिल्कुल उसके अंतिम एक्सट्रीम पे पहुंच गया, वहां पर लोग अब ड्रग्स लेने लग गए। वैसे भी रजोगुणी शराब पीते हैं अधिकतर। रजोगुणी इसलिए शराब पीते हैं क्योंकि उनको लगता है इससे कुछ बैलेंस आता है, एस्केप है। मस्तिष्क की जो अत्यंत क्रिया होती है उसे बचने के लिए, उसे एस्केप करने के लिए लोग शराब पीते हैं, पर इसका वो इलाज नहीं, फिर आप तमोगुण में आ गए। और जितने अति से आप दूसरी अति पे पहुंच जाइए तो फिर उतनी ही अति से आप फिर उसी अति पर पेंडुलम के जैसे दौड़ते रहिए। एक अतिशयता अगर आपने ले ली तो आप दूसरे अतिशयता पे पहुंचते हैं। तो जब आपने अतिशय एक तरह से नशा चढ़ा लिया काम करने का, अति काम करने का, तो उन देशों में जहां की अत्यंत ज्यादा प्लानिंग हो गई, हर एक चीज जहां पर बिल्कुल रजोगुण की अति हो गई है, वहां अब आपको यंग लड़कों में 30 साल के नीचे बच्चों में, या समझ लीजिए 35 साल के नीचे लोगों में आपको 100 में 2 या 3 ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ड्रग्स अभी तक चखी नहीं। सोचिए आप, सोचिए कितनी हद हो गई वहां पे। और कम से कम 30% लोग वहां ऐसे हैं जो रेगुलरली, इसमें के रेगुलरली जिसको कहते हैं ड्रग्स लेते हैं। 13 साल की उम्र से लोग वहां ड्रग्स लेना शुरू कर दिए। ये स्केप हो गया शुरू। ये नेचुरल है, क्योंकि जब आप इस कदर परेशान हो जाएं अपने विचारों से कि आप जी नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने से भागिएगा, आप अपने को देख भी नहीं पाएगा, आप अपने को फेस नहीं कर सकते। उसके साथ फिर और भी चीजें जुड़ती जाती हैं। उसके बाद जो सेक्स वगैरह की बातें हैं वो भी उसी का बैलेंस है। किसी भी अतिशयता पे जाने पर दूसरी अतिशयता जीवित हो जाती है और वो इतनी बुरी तरह से
आपको खींचती है कि फिर वो उधर की अतिशयता फिर आपको दूसरी साइड में फेंकते रहती है। इसी उधेड़ बुन में, इसी दौड़ धूप में मनुष्य कोलैप्स हो जाता है, मनुष्य खत्म हो जाता है। और इसीलिए वहां पर इस कदर आत्महत्याएं हो रही हैं। और लोग समझते नहीं कि जहां इतना एफ्लुएंस आ गया, जहां इतनी सुबत्ता आ गई, वहां लोग क्यों मर रहे हैं। उनके बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप को छोटी उम्र में छोड़ देते हैं। बुढ़े लोग अनाथालय में पड़े हुए हैं, छोटे बच्चे अनाथ बने हैं। शादियां एक एक आदमी 10-10 बार करता है, उसमें भी इतनी विकृति। मैंने कल आपसे बताया कि कितने विकृत हो गए, यानी उनकी विकृति की हद हो गई। अब हम लोग रजोगुण पे उतर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी भी मर्यादाएं बांधनी पड़ेगी। इसीलिए हमारी मर्यादाएं बांधने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रजोगुण के ऊपर में रखा दिए गए कि अपनी मर्यादाएं बांधनी पड़ेंगी। हम लोगों का सारा जीवन ही मर्यादाओं में बंधा हुआ है, लेकिन रजोगुण की जब जोरी चढ़ती है तब मर्यादाएं बुरी तरह टूटती हैं। अब आप डेवलपिंग कंट्रीज हो रहे हैं, तो आप डेवलपिंग जब आपने शुरू कर दिया आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो आपने कह दिया कि साहब हमने गरीबी हटा रहे हैं इसलिए हम डेवलपिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने 1 रुपया भी ज्यादा अपने नौकर को दिया और वो अगर शराब या सिगरेट पीने लग गया, तो वो गरीब नहीं, खत्म हो गया उसकी गरीबी खत्म हुई वहां पर। जब मनुष्य किसी भी व्यसन में पड़ता है तो सोच लेना चाहिए कि वो अब गरीब नहीं रह गया। व्यसनाधीन तभी आदमी होगा कि जब उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गरीब रखा जाए, ये मैं नहीं कह रही। इसका मतलब ये है कि जब तक मनुष्य के अंदर ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती है जिसके कारण उसका जो कुछ भी मटीरियल डेवलपमेंट है, जड़ डेवलपमेंट है, उसका असर उसके मानवता के साथ लगे। माने मनुष्य जो है वो बड़ा रईस हो जाए, बहुत पैसे वाला हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो बड़ा शरीफ आदमी हो जाए। हो सकता है उससे बढ़ के दुष्ट कोई ना हो। अगर कोई बड़ा विद्वान और पंडित हो जाए तो जरूरी नहीं है कि ऐसा मनुष्य कोई बड़ा भारी धर्मात्मा हो जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उससे बढ़ के क्रूर कोई नहीं होगा। सुनते हैं जो माफिया वाले हैं, उनके जो साहबजादे हैं, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी सब जगह से एमए पास किया हुआ है। और आजकल धंधा क्या करते हैं, माफिया के लीडर के लड़के हैं और सबका मर्डर कर देते हैं। तो उस मार्ग का जरूर अवलंबन करें जिससे मनुष्य का संबंध उसके मानवता के केंद्र आत्मा से हो जाए। अगर उसका उस केंद्र से संबंध स्थापित नहीं हुआ तो आप उसका कितना भी डेवलपमेंट कर दें। हम आपको उदाहरणार्थ बताते हैं, हमारे यहाँ शिपिंग कॉरपोरेशन में सब ड्राइवरों की तनख्वाहें बढ़ाई, उनको एक को 1000-1000 रुपए तनख्वाह मिलने लगे। थोड़े दिन में उनकी सबकी पत्नियां आई और कहने लगे कि माता जी साहब ने सबकी तनख्वाह क्यों बढ़ा दी। मैंने कहा क्यों? पहले 400 कमाते थे तो सुख में थे, अब सब लोग शराब पीने लगे और इन लोगों ने औरतें रख ली हैं और अब गुत्ते पे पड़े रहते, घर पे आते ही नहीं रात भर। पहले बेहतर थे, 400 तक तो वो लोग बैलेंस कर पाए, उसके बाद जरा सा ज्यादा पैसा हो गया, शराब को गुत्ते मिला। इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि उनको 400 ही दिया जाए, पर उनको वो बैलेंस दिया जाए जिसके कारण वो उस लक्ष्मी को संवार सके। नहीं तो पैसे वाले हो जाएंगे राक्षस, पर लक्ष्मीपति नहीं। इसका कनेक्शन हमारे अंदर से उस आत्म तत्व से जुटना चाहिए जिससे मानवता पनपती है।
जब तक ये कनेक्शन नहीं होगा सारा आपका एजुकेशन बिल्कुल व्यर्थ है। इसीलिए सूरदास जी ने भी कह दिया कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। सारा एजुकेशन करके भी जब तक आपने आत्म तत्व का प्रकाश उस एजुकेशन पे नहीं लिया तो आपका एजुकेशन भी व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं लगता। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने आत्म तत्व को पाएं, तब आपको हर एक चीज का अर्थ लगेगा। जो ये सातों चक्र हैं आपके अंदर, यही वो मानवता के अनेक अंग हैं जिसको पुरोती हुई कुंडलिनी अंदर से जाती है, इसीलिए वो सबको समग्र करती, इंटीग्रेट करती है। जब कुंडलिनी इन सब से गुजरती है तो इन सब तत्वों पर चलती हुई तत्व को इंटीग्रेट करती हुई आपके आत्म तत्व पे पहुंचती है, और तब आत्मा का जो प्रकाश है इन चक्रों पे गुजरता हुआ जाता है और मनुष्य समझ लेता है कौन सी चीज ठीक है और कौन सी गलत है। क्योंकि अगर आप कोई गलत काम करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते थे, मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर एक नई चेतना आ जाती है, जिसे वाइब्रेटरी अवेयरनेस कहिए, जिसे चेतनात्मक अवेयरनेस कहें। आप कह सकते हैं कि जिसे आप चैतन्यमय चेतना कहें। उस चेतना के प्रकाश में आप समझ सकते हैं कि ये चीज अच्छी है कि बुरी है। अगर आपने कोई बुरा काम किया आपके वाइब्रेशन से एकदम रुक जाएंगे। आप अगर वाइब्रेशन से पूछे कि फला आदमी शरीफ है या बदमाश है, अगर आपके वाइब्रेशन रुक गए तो समझ लीजिए कि बहुत निहायत शैतान आदमी। यही वाइब्रेशंस की वजह से आप समझ पाइएगा कि परमात्मा है या नहीं। जितने आपके बुनियादी प्रश्न एब्सोल्यूट क्वेश्चंस हैं, उसका जवाब आपको इन्हीं चैतन्य के लहरियों से मिल सकता है। कोई चीज सत्य है या असत्य है, ये जानना इस कलयुग में बहुत ही कठिन है। कारण हम लोग इस कंफ्यूजन की वजह से, इस कोलाहल की वजह से बिल्कुल ही अपरिचित हो गए हैं किसी भी संवेदना से, किसी भी सेंसिटिविटी। और इस वक्त कर ये सेंसिटिविटी जो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म सेंसिटिविटी है, संवेदना है, जब आपके अंदर आ जाती है तो आपको चाहिए कि आप इसको जमाएं। कोई अगर चाहे कि थोड़ा सा हम करके माता जी क्यों नहीं हमारे अंदर हो जाता, तो बात, हाँ आपका कनेक्शन तो हम जोड़ देंगे, लेकिन अभी आपका ढीला ढाला कनेक्शन है, उसको ठीक से जमाना पड़ेगा। उसको सूक्ष्म साथ से जमाइए। अगर आपको अपने प्रति इज्जत हो, आप अगर इसको एक विशेष रूप से कोई चीज समझते हो, तो आप जरूर प्रयत्न करें। अगर आप अपने प्रति जागरूक नहीं हैं और आप अपने जीवन का कोई भी अर्थ नहीं समझते हैं और जीवन को आज तक आपने व्यर्थ ही किया और आगे भी आप व्यर्थ ही करना चाहते हैं, तब फिर सहयोग आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ। आप आएंगे यहाँ पार हो जाएंगे, लेकिन इसकी गहराई में आप नहीं उतर सकते। इसमें बैठना पड़ता है, इसकी बैठक होती है। अगर आप अपने जीवन का वास्तविक अर्थ इसमें बिठाना चाहते हैं तो अपने सब सूत्रों पर आपको ठीक से व्यवस्थित रूप से पकड़ना चाहिए और उसमें निष्णात होना चाहिए, नहीं तो आपका आना जाना बेकार हो गया। जैसे कि किसी ने हाथ में सितार पकड़ ली और उसका झंकार कर दिया, तो क्या वो सितार में निष्णात तो नहीं होता? लेकिन मनुष्य कलयुग में अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं है, उसको अपने प्रति सम्मान नहीं, वो अपना सम्मान नहीं कर पाता, उसको अपने प्रति प्रेम नहीं है, उसमें आत्मसम्मान नहीं है, तभी वो अपने जीवन के हर एक क्षण को व्यर्थ किए चला जा रहा है। अगर वो अपने अंदर जागरूक हो और सोचे कि मैं अपने जीवन को कहां बर्बाद कर रहा हूं, किस जगह मैं अपने जीवन को खराब किए दे रहा हूं, तो वो समझेगा कि अरे ये भी क्षण व्यर्थ गया, वो भी क्षण व्यर्थ गया, वो भी क्षण व्यर्थ गया। कोई ऐसा भी क्षण हो जहां कोई जीवंत हमारे अंदर शक्ति का प्रदर्शन हो या हमारे अंदर से जीवन शक्ति प्रकाशित। यही स्वार्थ है, स्व का अर्थ खोजना ही स्वार्थ है, बाकी सब जो है ये माया का खेल। मनुष्य सोचता है कि इसमें स्वार्थ मिलेगा, उसमें स्वार्थ है, उसमें स्वार्थ है, लेकिन अगर मिलता होता तो कहीं चिपक के रह जाता। कहीं भी स्वार्थ नहीं मिलने वाला। स्वार्थ
स्व का अर्थ समझने से ही स्वार्थ घटित हो सकता है, और इसलिए स्व का सिर्फ अर्थ ही नहीं समझना है, उसमें एकाकार होना है। इसी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल आ जाना चाहिए। अब डॉक्टर कहेंगे तो कैसे हो सकता? हाँ, इन लोगों से नहीं हो सकता, डॉक्टरी से नहीं हो सकता है, किसी भी विद्वान से नहीं हो सकता, किसी पढ़ने लिखने से नहीं हो सकता है, न योगे न सांख्य न किसी भी चीज से नहीं हो सकता। ये पहले ही कह दिया, अरे कितने वर्षों पहले से कह दिया, हजारों वर्षों पहले से कह दिया कि से नहीं हो सकता है। इसमें माँ की कृपा चाहिए। ठीक है, आप में से जो लोग यहाँ आए हैं सभी लोग इसको पा सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान नहीं पाएगा। ये भी बात मैं कहूँ, हर एक नहीं पाता। कल साहब एक साहब आए, वो नहीं पाए तो बहुत मेरे पे बिगड़े। उन्होंने जाके बाहर तमाशा किया, चिल्लाने लगे कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है और ऐसा है और वैसा है। उन्होंने बड़े तूफान मचा दिए। जब वो आए थे तभी मैंने उनको पहले अपने पास बुलाया। मैंने कहा बेटे तुम यहाँ आओ। एक तो उनको कोई बीमारी है गंदी अंदर में, और उनके अंदर में भूत बाधा भी काफी थी। तो पहले मैंने बुला कर उनसे कहा तुम ठंडे बैठे रहना जरा, नहीं तो परेशान हो जाओ। लेकिन वो विचलित हो गए और बहुत चिल्लाना चीखना शुरू कर। कुंडलिनी बहुत लोगों का कहना है कि जागरूक होती है तो कूदना पड़ता है और नाचना पड़ता है और फलाना होता है और ढिकाना होता है। जो चीज आप कर सकते हैं वो कुंडलिनी नहीं होती। सीधा हिसाब, आप नाच सकते हैं आप चाहे तो। एक आदमी है वो नाच रहा है, समझ लीजिए अपने आप से नाच रहा है, किसी वजह से भी नाच रहा है, तो आप कैसे जानिएगा कि ये कुंडलिनी है? क्योंकि कोई भी आदमी नाच सकता है। सीधा हिसाब है। कोई आदमी चिल्ला रहा है, कोई भी आदमी, दूसरा भी आदमी चिल्ला सकता है, चाहे उसकी कुंडलिनी जागृत हो चाहे नहीं। ये तो सभी कुछ आप कर सकते हैं। कुंडलिनी का स्पंदन आप नहीं दिखा सकते। आप अपनी आंख से देखिएगा कि कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदित होगी या कहीं साइड में स्पंदित होगी। आप अपने आंख से देख सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते कि एक किसी पोर्शन में ही पल्सेशन शुरू हो जाए, दर 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 दर। ये तो आप नहीं कर सकते, कोई करके दिखा दे। पर कोई भी चाहे नाच सकता है, कोई भी चाहे कूद सकता है, चीख सकता है। तो आप ये कहिएगा तो अकस्मात कोई अगर चीखने लग जाए और चिल्लाने लग जाए और कूदने लग जाए तो क्या होगा? तो उसका सीधा नाम है उनको भूत बाधा हो गई। जब भी किसी को भूत बाधा होती तो वो ऐसे ही करता, उसके अंदर कोई और आदमी आने की वजह से वो आदमी चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, कुछ भी करने लगता है। कल हमारे बीच एक साहब आए थे, मैंने आपसे बताया था कि वो पूरा हठ योग का व्यायाम मेरे सामने करते, पूरा, यहाँ तक कि मैंने उनसे यहाँ आना बंद कर दिया कि मुझे लगा अब इनकी अतड़ियां पूरी बाहर निकल आएंगी, उसको भी ये छोड़ेंगे नहीं। और वो अविरत करते थे, बगैर किसी एफर्ट के करते थे। उन्होंने कभी हठ योग नहीं सीखा। उनके अंदर कोई भ्रष्ट हठ योगी घुस गया था, वो हर तरह के नक्शे मेरे सामने करता था। यहां तक इस तरह के भूत बाधा के लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वो मेरे ऊपर अनेक कविता लिखते। शुरू में जब सहयोग शुरू किया था तो बंबई में एक नौकरानी जो कि बर्तन मांजती, जिसे घाटिन कहते हैं, उसने आते ही बड़े जोर जोर से श्लोक गाने शुरू कर दिए और 15 श्लोक देवी महात्मा के मेरे सामने गाए और एकदम पुरुष के जैसे खड़े संस्कृत में इस तरह से सुनाया कि लोग दंग हो गए कि संस्कृत में इस कदर पांडित्य इस नौकरानी में कहां से आ गया। ये इतने बड़े बड़े देवी के श्लोक कैसे सुना रहे, बड़े आश्चर्यचकित हो। उसकी वजह यह थी कि उसके अंदर एक पंडित आ गए थे और वो श्लोक सुना रहे थे। मैंने उन पंडित साहब से कहा, बंधन देके, मैंने कहा आप जाइए यहाँ से, आप इस औरत में आकर क्यों इतनी परेशान कर रहे हैं मुझे यहाँ पर। उसने कहा माँ मैं कब आऊंगा, फिर मैं कब पैदा होऊंगा, फिर मैं तुम्हारे कब गुणगान गाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ चला है। और वहां और भी बहुत से हमारे सहयोगी थे, उन्होंने बात सुनी। मार्कंडेय से लेकर के उससे भी अनादिकाल से लोगों ने बताया कि भूत पिशाच आदि सब चिपक जाती। जितने भी मेंटल डिजीज हैं, ESP हैं, पहले से
किसी की खबर आ जानी, ये सब कर्ण पिशाच चादी वगैरह बारों में अपने शास्त्रों में अनेक कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम कहाँ, हम तो हिंदी भी नहीं पढ़ते, कि संस्कृत तो बहुत दूर की रह गई। वो तो भाषा इंग्लिश लोगों की हो गई। अब हम लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ कि इस तरह की चीजें घटित होती हैं और उससे मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है। कुछ कुछ लोग हैं अपने को बड़े बड़े लोहे के हुक्स में अटका लेते हैं और पेड़ों पे लटका के दिखाते हैं। ये खासकर आदिवासियों में तो बहुत ये प्रथाएं चलती है। अजीब अजीब तरह की चीजें, बिल्कुल आग जला के उसके अंदर चलना, भूत विद्या अफ्रीका में भी बहुत तरह तरह की होती है। हर एक देश में अजीब अजीब तरह की भूत विद्याएं होती है। तो मनुष्य सोचेगा कि इसमें तो कोई विशेष चीज हो ही गई कि ये भाई आग में चल दिए। इस प्रकार अनेक तरह की चीजें इस देश में पहले होती रही हैं और अब उन देशों में हो रही हैं जहां रजोगुण अति पे पहुंच गए। रजोगुण अति पे पहुंचते ही साथ आपके देश से अनेक भूत विद्या वाले एक्सपर्ट्स वहां पहुंच गए, सबको मेस्मराइज करना शुरू कर दिया, सब पे उन्होंने छाप डाल दी। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उन्होंने बनाया, बड़ी बड़ी जगह बनाई। अब वही भूत उनको खाएंगे, खाते ही हैं और शुरू हो गया। अब वो परेशान है, अब ये पैसे उनको नहीं बचा सकते और उन लोगों को भी भूत खाते। कल भी मैंने बताया था, मैं साफ तरह से आपसे बताना चाहती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं। ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करने वाले लोग आज मेरे पास 132 आदमी बराबर लंदन में आए और सब कहते कि हमारे सर में ब्लॉकेड हो गया, माए से निकाले। कल मैंने बताया था, आज फिर मैं बता रही कि मांगना चाहिए आत्मशक्ति को। आत्मशक्ति रजोगुणी नहीं होती है, आत्मशक्ति तमोगुणी नहीं होती, आत्मशक्ति सत्वगुणी भी नहीं होती है। वो गुणातीत, सबसे परे बहती हुई सी अंदर से शक्ति स्वरूप अपने अंदर से बहती रहती है। वो किसी भी गुणों के अंदर लिपटने वाली शक्ति नहीं है, वो निर्वाज्य है, किसी से लिपटती नहीं। आत्मा की शक्ति धड़ 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 अंदर से ऐसी बहती है जैसे गंगा जी। उसकी शक्ति का, उस शक्ति के कोई प्रदर्शन आप नहीं भर सकते। अगर आप चाहें कि चलिए इस शक्ति को यहां पर घुमा करके चार आप अंगूठी से चीजें निकाल दें और ये वो, ऐसे फालतू चीजों में इस शक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अंगूठी शंगूठी होती क्या चीजें हैं, पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। ये सब आपका टेंशन खराब करने की बात है। सिर्फ सत्व गुण में रहने से, मध्यम का रहने से, मध्यम स्थिति में रहने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है, क्योंकि इसकी जो गति है, ये मध्यम में जो लाइन है जिसे आप देख रहे हैं, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उसी से उसकी गति होती और उसी से वो आदमी ऊपर उठता है। कुंडलिनी सुव्यवस्थित ऊपर उठती है, उसका उठाने वाला चाहिए। कुंडलिनी बराबर अपने रास्ते से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, उसका जानकार चाहिए। जिसको देखो वही कुंडलिनी लेकर के बैठ जाने से वो कुंडलिनी वाला नहीं होता। फिर एक आध मिनिस्टर उससे चिपक जाए तो और भी अच्छा। कोई मिनिस्टर हो जाने से कोई कुंडलिनी का बड़ा भारी वो लाट साहब नहीं हो सकता। कबीरदास कहाँ के मिनिस्टर थे, कितनी पढ़ाई की थी कबीरदास जी ने, कौन से यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़े थे वो। तुकाराम कौन से यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़े थे, कहाँ के वो मिनिस्टर थे, कहाँ के राजा थे वो। इतना ज्ञान कहाँ से पाया। ज्ञानेश्वर कहाँ के पढ़े लिखे थे, कहाँ उन्होंने इतना ज्ञान पाया, कौन सी पाठशाला में गए थे वो। परमात्मा के साम्राज्य में उतरने की बात है। जब मनुष्य परमात्मा के साम्राज्य में आ जाता है तो उसके कायदे कानून देखने लगता है तो हंसी आती है कि इस कायदे कानून को क्या करें।
अभी कोई साहब ने मुझसे कहा कि माता जी हमारे लिए कोई अब देश में लीडर नहीं रहेगा, आप इलेक्शन लड़ो। अरे मैंने कहा कहाँ की बात करते हो, राजा के घर में रहने वाले लोग भिखारियों के घर में आके नहीं रह सकते। भिखारियों का पॉलिटिक्स है, किससे भीख मांगे, किसका रुपया बचाए, छी छी छी, ये सब चीजें हमारे बस की नहीं। हम तो बादशाह आदमी है, हमें कहाँ फंसा रहे हो। हमने कहा